ग्रीटिंग्स एवरीवन। प्यारे बच्चों, आज हम अपने हिंदी विषय में पाठ नंबर 10 का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 10 का अभ्यास हिंदी नव भारती बुक में। अभ्यास अ आधा भ य आस अभ्यास म औ ख एक मौखिक। सबसे पहले बेटा मौखिक अभ्यास करेंगे, जिसमें हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें बेटा बोल करके बताने हैं। ओके, फर्स्ट है बेटा सूरज सूरज और च आ चंद्रबिंदु द चांद कब कब द ई ख आ ई दिखाई द ए त ए देते हैं। प्रश्नवाचक देखो बेटा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। इससे हमें पता लगता है कि इस लाइन में हमसे प्रश्न पूछा गया है। सूरज और चांद कब दिखाई देते हैं? कब दिखाई देते हैं बेटा? सूरज दिन में और चांद रात को दिखाई देता है। ओके, सूरज दिन में दिखाई देता है ना, और चांद रात को दिखाई देता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है च ई ड़ ई य आ चिड़िया कै आई से ए कैसे ब ओ ल त ई बोलती हैं। प्रश्नवाचक चिड़िया कैसे बोलती हैं? ची ची। कैसे बोलती हैं? ची ची। थर्ड है क ई से क ए किसके सा मैं न ए सामने श ई शीश झ ऊ कै आ न ए झुकाने क ए के ल ई ए लिए क ह आ कहा ग य आ गया है। क्वेश्चन मार्क। किसके सामने शीश झुकाने के लिए कहा गया है? किसके सामने कहा गया बेटा शीश झुकाने के लिए? रचयिता के। किसके सामने? रचयिता के सामने। ओके, तो क्या लिखेंगे? रचयिता के। अब करेंगे बेटा हम लिखित अभ्यास। लिखित अभ्यास में भी हमें प्रश्न दिए गए हैं, जिनके उत्तर हमें 1 या 2 शब्दों में देने हैं, कुछ ही शब्दों में। ओके, फर्स्ट है बेटा कि से कै ओ किसको, मैं है मह कै आ यह आ महकाया है। किसको महकाया है? किसको महकाया बेटा? फूलों को। तो क्या लिखेंगे? फ उ ल ओ कै ओ फूलों को। सेकंड है ख भाग किसको चहकाया है। चह है चह कै आ यह आ चहकाया है। किसको चहकाया है? किसको चहकाया बेटा? चिड़ियों को। किसको? चिड़ियों को। च ई ड़ ई य ओ चिड़ियों कै ओ को। किसको चहकाया है? किसको चहकाया बेटा? चिड़ियों को। लिखित अभ्यास में बेटा प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, जिसमें बोला गया है दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। नीचे हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हमने इनके उत्तर लिखने हैं। रचयिता ने किसको चमकाया है? रचयिता ने किसको चमकाया है? रचयिता यहाँ पर कौन है बेटा? भगवान, रचना करने वाला। रचयिता ने किसको चमकाया है? तारों को। किसको चमकाया बेटा? तारों को। त आ र ओ अंकी बिंदी तारों क ओ को। रचयिता ने किसको चमकाया है? तारों को। ह म ए हमें कि से कै आ किसका ग उ न गुण ग आ न गान गुणगान क र न आ करना चाहिए चाहिए। हमें किसका गुणगान करना चाहिए? किसका गुणगान करना चाहिए बेटा? रचयिता का। किसका? रचयिता का। र च य ई त आ रचयिता कै आ का। हमें किसका गुणगान करना चाहिए? रचयिता का। ग भाग है प र प्र ए मैं प्रेम स ए से आधा क य आ क्या कै र न ए करने क ए के ल ई ए लिए क ह आ कहा ग य आ गया है। प्रेम से क्या करने के लिए कहा गया है? क्या करने के लिए कहा गया बेटा प्रेम से? शीश झुकाने के लिए। श ई शीश
झ ऊ कै आ नै ए झुकाने, क ए के, ल ई ली ए लिए। शीश झुकाने के लिए। प्रेम से क्या करने के लिए कहा गया है? शीश झुकाने के लिए। ओके बेटा, ये था हमारा पाठ नंबर 10 का लिखित और मौखिक अभ्यास। अब हम करने जा रहे हैं भाषा की दुनिया यानी व्याकरण से रिलेटेड। ओके, एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। देखो बेटा, जैसे एक जो शब्द होता है उसका जो अर्थ होता है यानी एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को क्या कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्द। जिस शब्द का सेम अर्थ होता है, जैसे कि पवन। पवन का अर्थ क्या होता है? हवा। और हवा का अर्थ क्या होता है? पवन। जब दो सेम शब्दों का एक ही अर्थ होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? समान अर्थ वाले शब्द। ओके, जब दो शब्दों का एक ही अर्थ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? समान अर्थों वाले शब्द। ओके, समान अर्थ वाले शब्दों में टिक निशान लगाओ। पहला है बेटा सूरज, दूसरा धरती, तीसरा पानी, चौथा चांद। यानी सूरज का क्या अर्थ होता है? हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों में से जो आंसर सही है उस पर हमने टिक लगाना है। जैसे कल हमने शब्द अर्थ किए थे ना कि सूरज का अर्थ क्या होता है? सूर्य। स उ र य सूर्य, तो सूर्य पर टिक लगा हुआ है। सेकंड है धरती। धरती का अर्थ होता है बेटा जमीन। धरती का अर्थ क्या होता है? जमीन। देखो इसमें दिया बगीचा। धरती का अर्थ बगीचा नहीं होता, ज़मीन। ज़मीन। घर। धरती का अर्थ ज़मीन होता है, इसलिए हमने ज़मीन वाले बॉक्स में हम क्या लगाएंगे? टिक का निशान लगाएंगे। थर्ड नंबर पर है बेटा पानी। पानी का अर्थ क्या होता है? वायु, आग या जल। पानी का अर्थ होता है बेटा जल, तो हम जल पे टिक लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट है चांद। च आ चंद्र बिंदु द, चांद। चांद का अर्थ क्या होता है? हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमने टिक लगाना है। चांद का अर्थ तारा होता है, चंद्रमा होता है या जगत होता है? क्या होता है बेटा चांद का अर्थ? चंद्रमा, तो हम चंद्रमा पर टिक लगाएंगे। ओके, सेकंड नंबर पर है स ह ई सही, श ब द ओ शब्दों, पर ग ओ ल आ गोला, ब न आओ बनाओ। सही शब्दों पर गोला बनाओ। देखो बेटा, हमें 3 स्पेलिंग दी गई हैं एक ही एक शब्द की। जो उनसे स्पेलिंग सही है हमें उसके ऊपर गोला लगाना है। देखो पहले में हमें सूरज की स्पेलिंग दी गई है, स औ र ज सूरज, स उ र ज सूरज, स उ र ज सूरज। तो कौन सी स्पेलिंग ठीक है बेटा? बीच वाली, तो इस पर हम गोला लगाएंगे। इसी तरह से हमें सेकंड लाइन में चिड़िया की स्पेलिंग दी गई है, च ई ची ड़ ई डी य आ, चिड़िया। ये तो नहीं होता ना चिड़िया की स्पेलिंग, च ई ची ड़ी या, ये भी नहीं है। तो लास्ट वाली स्पेलिंग हमारी चिड़िया की सही है, इस पर हम टिक लगाएंगे। च ई ची ड़ ई डी ये आ, चिड़िया। थर्ड लाइन में है बेटा चांद की स्पेलिंग, च आ चंद्र बिंदु द। देखो बेटा पहली ही स्पेलिंग ठीक है, तो हम पहली स्पेलिंग पर हम गोला लगाएंगे। नेक्स्ट है च र य ई त आ, चरियता। चरियता नहीं होता ना, रचियता होता है। र च य ई त आ, रचियता। ये है रचियता, रची नहीं होता, रचयिता होता है। ओके बेटा, तो बीच वाली स्पेलिंग हमारी ठीक है। अब हम इसे रचियता पर गोला लगाएंगे। तो आइए बेटा, अब हम अपने अगले पेज पर चलते हैं। रचनात्मक कार्य पर हम चल रहे हैं। पाठ में से कुछ हमें रचनात्मक बातचीत दी गई है, हमने उन्हें आगे बढ़ाना है उस बातचीत को। ठीक है, बातचीत को पढ़ो और आगे बढ़ाओ। देखो बेटा, पहले शीनू बोल रही है, मैं आई डैम है मैडम, क्या हम सभी को बनाने वाला एक है? तो मैडम कहती है
हाँ, हम सभी को बनाने वाला एक है। फिर शीनू कहती है, पेड़ पौधों को किसने बनाया है? तो अब मैडम क्या कहेगी कि पेड़ पौधों को किसने बनाया है? भगवान ने। किसने बनाया है? भगवान ने। भगवान है, भगवान ने इन्हें। बेटा आप भगवान ने भी लिख सकते हैं, रचयिता ने भी लिख सकते हैं। ओके, भगवान आपके लिए आसान रहेगा, इसलिए आप भगवान लिख लें। ओके, नेक्स्ट है, किसने क्या दिया मिलान करो। एक साइड पर बेटा हमारी ये कुछ चीज़ें दी गई हैं और उसके सामने उन्होंने जो हमें प्रदान किया है वो वाक्य हमें दिए गए हैं। हमें उन चीज़ों के नाम को उनसे द्वारा दिए गए वाक्यों से मिलाना है। ओके, पहला है सूरज, स उ र ज सूरज। दूसरा है ग उ ल आ ब गुलाब। तीसरा है क ओ य ल कोयल। चौथा है प एड़ पेड़। ठीक है, अब राइट साइड पर इन्होंने हमें जो जो चीज़ें दी हैं वो लिख के बताई गई हैं। फिर हमने मैच करना है कि किसने हमें क्या दिया है। म ईठ है आ मीठा, आद स व र स्वर, द ई य आ दिया, मीठा स्वर दिया। फ ला फल, द ई ए दिए, फल दिए। ख उ खुश है खुश, ब उ बू खुशबू, द ई दी खुशबू दी। प र क आश है प्रकाश, द ई य आ दिया। अब हमने बताना है कि सूरज ने हमें क्या दिया है? प्रकाश दिया। तो हम सूरज को प्रकाश दिया से मिलान करेंगे। सेकंड नंबर पर है गुलाब। गुलाब ने हमें क्या दी है? खुशबू। गुलाब को खुशबू दी से मिलान करेंगे। कोयल, कोयल ने हमें क्या दिया है? मीठा स्वर, मीठा स्वर दिया। पेड़, पेड़ ने हमें क्या दिया बेटा? फल दिए। ओके बेटा, ये था हमारा पाठ नंबर 10 का अभ्यास। ओके, बाय बाय।